प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परिवर्तन बैच के अंतर्गत क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग टोटल 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और आप यदि फ्री में यूट्यूब चैनल पर और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये परिवर्तन बैच के अंतर्गत आप सबों को पढ़ाया जा रहा है। मेरा एक लक्ष्य है, गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। तो देर न करते हुए मैं पहला प्रश्न आपके सामने लाता हूँ। पहला प्रश्न आपके पास है, आर दूरी से विलग का मतलब सेपरेटेड, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल समानुपाती होता है। तो जैसा कि कूलॉम के नियम में आप जानते हैं कि के बराबर क्या होता है। जैसा कि आप कूलॉम के नियम से जानते हैं, एफ बराबर जो होता है एफ बराबर के Q1 और Q2 बटा के आर स्क्वायर होता है। तो नीचे जो आर स्क्वायर है तो 1 बटा के आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर के पावर -2 के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है मुक्त आकाश की परावैद्युतता है और इसके दो मात्रक होते हैं। एक तो आपके पास फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा और एक होता है कूलॉम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दो इसका मात्रक होता है, एक फैराडे प्रति मीटर, एक कूलॉम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और आप सबों से निवेदन है कि आप लोग भी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युतता होती है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान बताना है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 गुणा 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप सब इसका कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो यदि एक कूलम्ब वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होगा तो के बराबर बल लगाता है। और के का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो इसके बीच लगने वाला बल, तो हम लोग जानते हैं कूलॉम के नियम से विद्युत बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो आधा कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दूरी कम करेंगे तो बल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? तो देखिएगा, आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है ये पता लगाने के लिए जो आवेश दिया रहता है उस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये 3.2 गुणे 10 के पावर -19 है, इसमें अगर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से भाग देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 दूनी 32। तो इसी तरीक़ा से हम देखेंगे। और जिसमें पूर्णांक नहीं आएगा, जैसे विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Q बराबर NE होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें तो भाग लग जाएगा, इसमें भी 16 चौके 64, इससे कट ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी
जो होगा आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परावैधुता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो तो फैराडे प्रति मीटर, उसी के साइड में मैंने लिखा था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह कहाँ वितरित होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे एक टर्म पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अचालक है। अचालक यानी कि कुचालक। तो कुचालक पर आवेश हम लोग देंगे तो कहीं पर कुचालक तो आवेश को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसका आंसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर दूरी से विलग, विलग मतलब सेपरेटेड, दो आवेशों के बीच बल F लगता है यदि आवेशों के मान को दुगुना। यानी आवेशों के मान को दुगुना Q था तो दुगुना कर दिया गया, तो दोनों आवेश को दुगुना किया गया है और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल कितना हो जाएगा? तो दोनों आवेशों के तो 2 दूनी 4 और दूरी को भी आधा किया है तो उसका भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 चौके 16, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो आपको बता दें कि अगर रुका हुआ आवेश है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर एक समान रूप से गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ ही साथ ऊर्जा स्पार्क भी करता है। तो ये स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका कमेंट करके आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। सभी में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होगा, देख लीजिएगा, छूट गया है लिखते वक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक आवेशित चालक से सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सतह के लंबवत होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है तो सतह के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो मान लेते हैं कोई सतह है और इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव माने कि माइनस आवेश और साथ ही साथ प्लस Q आवेश। तो इसके अंदर टोटल आवेश देखा जाए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव पर एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है? तो समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के बने निकाय को, इस प्रकार के बने युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश होता है उसका नेचर जो होता है अपोजिट होता है, प्रकृति जो होती है विपरीत होती है, लेकिन परिमाण सेम होता है। तो उसको घेर दिया जाए तो टोटल आवेश 0 हो जाएगा। और गॉस के प्रमेय से कुल आवेश बटा के एप्सिलॉन नॉट होता है, तो कुल आवेश 0 है बटा के एप्सिलॉन नॉट, तो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो मिल जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल। तो देखिए हमारे पास 3 अक्ष होता है, x, y और z। तो x अक्ष कह रहा है तो x हटा करके क्या बच रहा है? yz। तो yz तल में, तो yz तल क्या है जी? ऑप्शन नंबर बी सही।
एक्स बोलेगा तो एक्स को हटा दीजिएगा वाई जेड, जेड बोलेगा तो जेड हटा दीजिएगा तो एक्स वाई, वाई बोलेगा तो आप वाई हटा देंगे तो एक्स जेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि एक्स बोल रहा है तो एक्स को साइड करके देखेंगे तो वाई जेड हो रहा है तो वाई जेड। ठीक है, ये ट्रिक है। इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो होता है, दो बताए थे, ई बराबर होता है एफ बटा के क्यू। यहाँ से देखा जाए तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। एक ई बराबर हो जाता है माइनस के डी वी बटा के डी एक्स। तो यहाँ से अगर देखा जाएगा तो वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हो जाएंगे, एक न्यूटन प्रति कूलाम, एक वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य हो तो Q बटा Q का मान क्या होगा? तो यहाँ पर तो ऑप्शन बच्चे रट लेते हैं, इसका ऑप्शन हो जाता है बी। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया है एक आवेश जो है Q है, यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है, यहाँ पर भी माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q आवेश है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस Q आवेश है और ये प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इधर होगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। तो देख रहे हैं कि इधर भी जो बल है इसके बीच का दूरी जो है R है और ये भी दूरी क्या है? R है। तो आपको बता दें कि इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर का बल जो होगा, हम कूलम के नियम से के क्यू बटा के आर स्क्वायर, ये भी हो के क्यू बटा के आर स्क्वायर, तो इसको मान लेते हैं एफ है, ये भी कितना है? एफ है। अब देखो इसके कारण ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश, तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इधर वाले बल को एफ मान लेते हैं, इधर वाले बल को एफ मान लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा? इसके बीच की दूरी जो दिया गया है √2r, √2r। तो हम लोग अगर निकालें इसमें तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला दूरी √r दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा? √rf, और इसके बीच का दूरी, तो यहाँ से k q q, क्योंकि ये भी आवेश q है और ये भी आवेश q है, तो q q बटा के, और इसके बीच का दूरी क्या है? √2r का द होल स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे, क्योंकि शुरुआत में बोला है प्रभावी बल जो है वो क्या दिया गया है? शून्य है। तो अब देख लेते हैं, इसको जब बराबर कर दे रहे हैं √2a बराबर के क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा के 2 मिल जाएगा। तो इसको जोड़ दें √2, इस एफ का मान जो हम लिखे यहाँ पर के क्यू क्यू बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने कटा करके देखा तो क्यू बटा क्यू का अनुपात जो है 2√2 आ रहा है। तो आप लोग भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से हमने सोल्व किया है। तो इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं E बराबर, तो आप जानते हैं कि F बटा के Q होता है। तो यहाँ से अगर Q निकाला जाएगा तो QE हो जाएगा। तो बल बराबर जो होता है तो F बराबर QE। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर F बराबर QE। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, अब देखा विद्युत फ्लक्स फाई, तो फाई बराबर एक संबंध जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ई इंटू के आपका मिल जाता है ए डॉट। तो इसका हो जाएगा न्यूटन। अगर इसका देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, एक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया का है तो मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका एक मात्रक जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर, और एरिया का हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। यानी विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। तो n का मान हम लोग जानते हैं पूर्णांक होना चाहिए, तो इसमें 8, 4, 100 पूर्णांक है, तो पूर्णांक कौन नहीं है? दशमलव में जो दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटा के ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा के आ, तो यानी कि क्यू बटा के ए हो जाता है, यानी कि कुल आवेश बटा के क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बटा के क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक जो सिग्मा बराबर जो होता है क्यू बटा के, जब ए होता है तो ये हो जाएगा कुलाम, एरिया होता है मीटर, तो कुलाम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं गॉस के प्रमेय से किसी पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है, अगर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है तो उसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा सही होगा, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स जो होता है वोल्ट मीटर हो जाता है। तो वोल्ट मीटर इसका अगर देखा जाए तो V बराबर होता है W बटा के क्यू, और W का बीमा जो होता है वो क्या हो जाएगा, W का होता है ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, इसका हो जाता है AT। ठीक है, तो अब देखा जाए कि इसका जो बीमीय सूत्र होता है, आप लोग बताइए इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो ml3 टी के पावर -3 a के पावर -1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो इसका आवेश क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर निगेटिव चार्ज करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो द्रव्यमान घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो विद्युतशीलता वही मतलब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मतलब, चाहे एप्सिलॉन का मात्रक बताना है, मुक्त आकाश की कहता तो एप्सिलॉन नॉट, और ये केवल कह रहा है कि विद्युतशीलता तो एप्सिलॉन का चाहिए। तो एप्सिलॉन का कहे चाहे एप्सिलॉन नॉट का कहे वही होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फैराडे प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक धातु के बने गोले ए को धनावेशित दिया जाता है। तो ए को जब धनावेशित कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान घटेगा, धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, तथा गोले बी को गोले बी का दूसरे यहाँ पर देख रहे हैं, धातु के बने एक गोले ए को धनावेशित दिया जाता है तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले बी, यानी कि गोला ए और गोला बी का द्रव्यमान सेम है, उतने ही परिमाण के ऋण आवेश दिया जाता है। तो मान लेते हैं दोनों गोला के द्रव्यमान अगर सेम है और एक पर धनावेशित दिया जा रहा है, दूसरे बी पर ऋण आवेशित किया जाता है, तो जितना आवेश अगर उस पर धन दिया गया उतना ही ऋण आवेश दिया गया है। तो सिंपल बात ये समझ सकते हैं कि दो बिंदु आवेश है, दो गोले हैं जिस पर आवेश जो है वो क्या है, एक पर जो है प्लस आवेश दिया गया है, एक पर माइनस आवेश दिया गया है। तो प्लस आवेश जो जिस पर दिया गया है धनात्मक आवेश, उसका द्रव्यमान घट जाएगा और बी का बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है गोले ए और गोले बी का द्रव्यमान अब भी बराबर रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा और गोले बी का बढ़ जाएगा। गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा नहीं, गोले बी को धनावेशित किया गया इसलिए उसका द्रव्यमान घट जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 के बाद हम लोग देखेंगे 29 कुलाम बल है। तो कुलाम बल जो है केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू होता है। तो इसको हम लोग निकाल करके देखते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश जो है उसको हम लोग केवल ईएसयू में बता देंगे तो हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर के जो आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 होता है, और एक ईएसयू बराबर होता है 3 × 10 के पावर कितना होता है 9। तो
तो अब देखो 16×3 = 48 तो 4.8 हो जाएगा, और ये -19 है प्लस 9 है तो इंटू के 10 के पावर 10 हो जाएगा। तो 16×3 × 10 के पावर 10, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो 4.78, तो 4.78 जो है तो 4.8 कर सकते हैं, इंटू 10 के पावर 19 इंटू 10 के पावर 9, तो ये ऑप्शन कोई सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ही थोड़ा सा गलती कर दिया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4.8 गुणे 10 के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 10 और माइनस के 10, सॉरी। तो 4.8 गुणे 10 के पावर -10 हो जाएगा, एक ये सी बराबर। ठीक है, तो ये भी हम लोग लगभग मान सकते हैं, लेकिन इसका पावर जो है वो गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होगा? तो कौन सा अनुपात अचर होगा, तो हम लोग संधारित्र में जानते हैं C बराबर जो होता है वो Q/V होता है। Q माने आवेश और बटा के विभव, तो कुल आवेश बटा के विभव सही हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न था। तो आप सबों को बता दें कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और चाहते हैं कि मैं इसी तरीक़ा से मेहनत करता रहूं, और इससे भी बड़ी बात है कि जब आपके पास सब्जेक्टिव आएगा तो एकदम आसान लैंग्वेज में और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूं कि इसका और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊं, और कम से कम एक और वीडियो ऑब्जेक्टिव का आपको दे दिया जाए। उसके बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। कम से कम 70-80 को अगर रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसको याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से जो इसमें पूछा गया ऑब्जेक्टिव है आप उसको याद कर पाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।